घर पे गलती करने पे तो सिर्फ पेरेंट्स से डांट पड़ती है, बट अगर यही गलती किसी एक ऐसे एग्जाम में जाकर हो जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसी मिस्टेक की वजह से आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो हो जाता है ड्रॉप। और ये वही प्रॉब्लम है जो वो सारे स्टूडेंट्स जो सीयूडी पीजी 2026 के लिए अपीयर करने वाले और मॉक टेस्ट के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, करंटली फेस कर रहे हैं कि ओवरऑल स्कोर बन रहा है बहुत ज्यादा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया। एंड ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपका अगर स्कोर मॉक टेस्ट को देते हुए 150 या उससे भी ज्यादा अगर कम बन रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने अप्रोच को सही करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वहां पर आपको एमसीक्यूज ही मिलने वाले। तो क्यों ना कुछ ऐसे तरीके समझे जाएं जिनसे, यानी कि जो स्मार्ट ट्रिक्स हैं, जो साइंटिफिक तरीके हैं, जिनसे आप अगर अपने एमसीक्यूज को आंसर करने की कोशिश करते हो, सो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने एमसीक्यू को करेक्टली आंसर कर पाओ। और जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करोगे, सो डेफिनेटली आप नेगेटिव मार्किंग को हर एक क्वेश्चन में अवॉइड कर पाओगे। अपने आप 250 प्लस अपने स्कोर को पहुंचा पाएंगे। बट वो तरीका क्या है, सीधा बात करते हैं उसके बारे में, ताकि जिससे आपका हर एक आंसर हो सके एकदम सही। सबसे पहली एंड सबसे सिंपल बात, हर एक स्टूडेंट को पता है, यहां पर आएंगे 75 क्वेश्चन। बट सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ पर आपके लिए 75 क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस मैंडेटरी नहीं है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अब एग्जाम में ऐसा होगा डेफिनेटली कि कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल आंसर नहीं कर पाओगे, तो अपने लिए हमेशा टारगेट लेकर आपको चलना है कि एटलीस्ट 65 प्लस आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करो। ओके, दिस शुड बी द टारगेट। इट्स नॉट दैट कि आपको सब कुछ ही अटेम्प्ट करना है, उस चक्कर में कहीं आप अपना स्कोर ड्रॉप ना करवा लें। ओके, अब इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। बट ये होगा कैसे? देखो, मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो ये -1 आप अपने लिए रिड्यूस कर पाओगे। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा +4 आप हर क्वेश्चन से गेन कर पाओगे। कैसे करना है इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे। आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, और उस टाइप के बेसिस पर आपको एक सही अप्रोच अपनाना है। बट वो अप्रोच क्या है और टाइप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही खुशी हो गई कि भाई ये टॉपिक तो एग्जैक्टली पढ़ा था, ये क्वेश्चन ही एग्जैक्टली हमने देखा था। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, और इसको आंसर करूंगी तो करेक्ट ही आंसर निकलेगा। टाइप 2 इज क्वेश्चन देखा और ऐसा लगता है कुछ कुछ पढ़ा था, कुछ कुछ माइंड में आपके ऐसे बबल्स बनने लगते हैं कि कुछ तो पढ़ा था बट एग्जैक्टली याद नहीं। बट यस, मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं और चीजों को रिकॉल करूं। होता है ना कई बार ऐसे एग्जाम में आप सोचते हो इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में देखती हूँ, पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छे से देखूंगी तो आंसर कर लूंगी। टाइप 3 हमारे पास क्या है? नो आइडिया। ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन जो ना आपने कभी अपने सब्जेक्ट में देखा, ना कभी रिवीजन के दौरान देखा, समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन आ कहां से गया। ओके, अब इन तीनों टाइप्स में आप अपने हर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। आपको अपने लिए अप्रोच चूज करना है। अब अप्रोच के बारे में बात करते हैं, इनके सोल्यूशन क्या है। आपने कोई क्वेश्चन देखा, इफ यू आर 100% श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, तो कई बारी इसी खुशी के चक्कर में आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते या फिर ऑप्शंस प्रॉपर्ली रीड नहीं करते। तो टाइप 1 के लिए हमेशा याद रखना, जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो उनमें क्वेश्चंस को एंड ऑप्शन को एकदम आपको केयरफुली रीड करना है, ताकि वहां गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। और हर एक क्वेश्चन जो टाइप 1 का है वो आपको +4 ही दिलाए, ज्यादा खुशी के चक्कर में -1 ना हो जाए। ओके, द सेकेंड थिंग इज कंफ्यूजन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, मैम पढ़ा तो था बट थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ कुछ याद आ रहा है कि इस बारे में कुछ तो देखा था। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके लिए बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड बोल लो, चाहे एलिमिनेशन अप्रोच बोल लो। अब एलिमिनेशन मेथड के बारे में शायद आपने सुना होगा। देखो, एलिमिनेशन मेथड ऑपोजिट तरीके से वर्क करता है। यहां पर आपको सही आंसर देखकर मार्क नहीं करना, बल्कि आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसा डेफिनेटली होता है। क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे देखकर ही पता चलते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी नॉलेज हर एक बच्चे को अपने सब्जेक्ट की होती है। तो जो आंसर आपको लगता है हो ही नहीं सकता, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना शुरू करो, और इस तरीके से यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन। लास्ट में
अगर आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं तो इतनी नॉलेज आपको आपके सब्जेक्ट की होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा गेस वर्क कर कर या आपकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट रिगार्डिंग, जो चीज़ें आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पढ़ी हैं, उसके बेसिस पर आप दोनों में से एक ऑप्शन को चूज कर पाओ। तो रादर देन गोइंग फॉर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कुछ भी मार्क कर देते हैं जय माता दी देखकर, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आंसर आपका गलत होगा। थोड़ा सा अगर एक साइंटिफिक एंड एक स्ट्रैटेजिक मेथड अप्लाई करोगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, तो ना आते हुए क्वेश्चन या जिनमें कंफ्यूजन है उन क्वेश्चंस को भी आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। द थर्ड वन इज क्लूलेस, यानी कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आप कंप्लीटली क्लूलेस है, नो आइडिया, देन आई वुड सजेस्ट हर एक एग्जाम में, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप गेस वर्क भी नहीं कर पा रहे होगे, देन अगर ऐसे 4 to 5 क्वेश्चंस हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन क्वेश्चंस को स्किप करें, उनमें अननेसेसरी रिस्क ना ले, कहीं ऐसा ना हो अननेसेसरी रिस्क के चक्कर में आप अपने ओवरऑल स्कोर को भी कम करवा ले। बट ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन में क्लूलेस है तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो आपको भी उस लेवल की करनी पड़ेगी कि आप इन अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सही तरीके से आंसर कर पाओ। ओके, ये थे आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आप फेस करने वाले और उनको सॉल्व करने का सही अप्रोच। अब ये तो बात हो गई आपके उस प्रॉब्लम की जो करंटली आप मॉक टेस्ट में फेस कर रहे हो, बट अगर आप ये अप्रोच अपनाते हो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दें तो इस तरीके से अपने हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश डेफिनेटली कीजिएगा। अब अगर यहाँ पर बात करें कि एग्जाम रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे तरीके की क्वेरीज होती हैं, तो बच्चे दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जितने भी बच्चे सीयूईटी पीजी या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें वो इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन कर। साथ ही साथ यहाँ पर इस टाइम पर, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमने महा प्रैक्टिस कॉम्बो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हम ऑफर करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको ये महा प्रैक्टिस कॉम्बो मिलेगा, जिसमें आपको हमारे पार्ट क्रैश कोर्स 1.0 पूरा जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है उस पर एक्सेस मिलेगा, आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट एनालिसिस मिलेंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है, जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस करंटली आपके लिए 1999 है। ओके, और अगर आप इसमें एनरोल करते हुए कोड यूज करते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल करते हुए अगर आप कोड यूज करते हो PY19, तो आपके लिए 1999 का बैच और भी कम में हो जाता है। साथ ही साथ जो अगर हमारे किसी भी बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर है कि अगर आप यहाँ पर कोड यूज करते हैं P along with the registered मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने हमारे कोर्स में रजिस्टर किया था, अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको ये सेम बैच जो 1999 का है, यू कैन अवेल इट फॉर 499। तो बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कर लेंगे। और इसके लिए आप हमारी करियर्स अड्डा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे, ये था आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और इस तरीकों को अपनाकर नेक्स्ट टाइम अपने मॉक टेस्ट को आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।